नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। आज मैं खड़ा हूं पूर्व में रहे सीपीएस कांग्रेस विधायक बरवाला से और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास घुड़ेला जी। पहले सीधी सी बात करता हूं, फिर आपके बैकवर्ड सम्मेलन पे आता हूं कि प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है और कांग्रेस का जनाधार कब बनेगा और जनाधार कैसे उठेगा। 2% मैंने सीधे से बिल्कुल ठीक बात है। प्रदेश में जो सरकार चल रही है, देखो जो ये नाम लेके जो सरकार आई थी ना, जो काम लेके कि हम प्रदेश में देश में बेरोजगारी बढ़ाएंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे, इन्होंने बढ़ा दी। करने की बात तो कही थी, परंतु इन्होंने ये तो एक सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से कहते थे कि बेरोजगारी कम करेंगे, परंतु इनका पहले मन में थी कि हम बेरोजगारी बढ़ाएंगे। तो आज पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे बन गया है बेरोजगारी में। दूसरी बात, ये महंगाई को लेके आए थे। इनका मकसद नहीं था कि हम महंगाई कम करेंगे, इनका मकसद तो ये था कि हमने जो ये बड़े बड़े आदमी इनको धनी करेंगे, और कर दिया। गैस के सिलेंडर की बात करो, 300 वाला 1000 पार हो गया। तेल की बात करो, हर चीज़, चाहे खाद की बात करो, खाद का रेट भी बढ़ गया और वेट घटा दिया, दोनों काम कर दिए। तो अनेक चीज़ें हैं। ये बीजेपी की सरकार वास्तव में विफल सरकार है। किसानों की बात आए, टाइम पे खाद नहीं मिलती। अब बिजली की बात आवे, टाइम पे बिजली नहीं मिलती। क्यों ना उनको प्लांट ही नहीं लगाए। हुड्डा साहब ने जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5 थर्मल पावर प्लांट लगाए थे। मैं सीधी सी बात करता हूँ, नगर निकायों के और पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। असली मुद्दे पे मैं बाद में आऊँगा। क्या मंथन चल रहा है? शैलजा जी चली गई हैं यहाँ से, प्रदेशाध्यक्ष थी, उदय भान जी आ गए हैं, हुड्डा साहब के हाथ में कमान आ गई है। क्या आप सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या वैसे ही वेवर करते रहेंगे? देखो, इसका बारे में चुनाव लड़ना मर्दों की बात होती है, मर्द पार्टी है आपकी, बहुत पुरानी पार्टी। वैसे ये देखो, ये जो चुनाव होता है नगर पालिका का चुनाव, पंचायत का चुनाव, ये भाईचारा का चुनाव होता है। मेरा सुझाव है, हर आदमी के अलग अलग सुझाव है, मेरा सुझाव है कि ये सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बाकी देखो, पार्टी जो फैसला करेगी, हुड्डा साहब जो फैसला करेंगे, वो हमारा शर्मात है। कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं है? नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं है। ये पार्टी के नेताओं के सुझाव भी है, दिशा निर्देश भी जी है कि जो नेता है, नेता एक ही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और देश के अंदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं, और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा नेता है, और हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी है। जो ये दिशा निर्देश देंगे वो हमें काम करना चाहिए। अब बताइए, बैकवर्ड सम्मेलन है आपका 22 तारीख को, जिसके आप कन्वीनर हैं। बैकवर्ड सम्मेलन की क्यों जरूरत पड़ी आपको? बहुत सी सुविधाएं तो बैकवर्ड्स को पहले दी हुई हैं, और क्या रह गई है मांग आपकी? देखो, कोई सम्मेलन करें, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी अभी हांसी में, एक हमारा पत्रकार भाई से क्या पता आप गिल ही हुई हो, बोला भाई 11:15 बजे आऊँगा। यहाँ हांसी में तो धरने प्रदर्शन बहुत चल रहे हैं। धरने प्रदर्शन लगाओ और चाहे सम्मेलन लगाओ, सम्मेलन कोई वैसे मीटिंग नहीं कर रहे। सम्मेलन करने का उद्देश्य एक ही होता है कि जो सरकार है ये हमारे से इतनी अच्छा काम नहीं कर रही, हम इकट्ठे होकर समाज के सभी साथी हजारों की संख्या में वहाँ पर हम मंथन भी करेंगे और समाज को बताएं भी कि हमारा समाज काम करने वाला समाज है, मजदूरी करने वाला समाज है, दुकानदार समाज है। इसीलिए उनको पता नहीं होता कि सरकार क्या कर रही है। जो सरकार ने हमारे ऊपर कानून थोपने का काम कराया, जैसे क्रीमी लेयर की बात है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्रीमी लेयर का, कि हम लोगों के बीच में जाते हैं, कई हमारे बोले डाले लोग हैं। कल मेरे को मिले एक फतेहबाज, एक घर में मेरी चाय थी कि भाई हमने आपकी चाय तो कर दी, बाकी मैं बीजेपी समर्थक हूँ। बिल्कुल है भाई, कोई बात नहीं, सारा देश कभी एक पार्टी के साथ नहीं जुड़ता। मैंने कहा को काम तो बताओ। बोला जी काम कर दिया, पंचायत में 8% दे दिया। मैं बोला यही तो बात बकाने की है, 8% नहीं दिया। बोला तो कितना दे दिया? मैंने कहा एक प्रदेश एक कानून होना चाहिए, एक बात तो मेरी है। परंतु हरियाणा प्रदेश और बीजेपी की सरकार एक ऐसी है जो एक प्रदेश 2 कानून। बोले वो कैसे? मैं जहाँ आबादी ज़्यादा है बैकवर्ड की, वहाँ 8%, जहाँ आबादी कम है वहाँ 2% है, ऐसे ही। तो बताओ, आपके चैनल के माध्यम से जितने भाई देख रहे हैं, मेरी बात को ये बताओ कि बात सही है गलत है? स्टेज के ऊपर ये नहीं कहेंगे ये बात कि हमने 2 दिया है। स्टेज के ऊपर बीजेपी के साथी, बीजेपी के लीडर, मुख्यमंत्री जी सभी एक कहते हैं कि हमने पिछड़े वर्ग को 8% पंचायत के अंदर आरक्षण दे दिया। अधिसूचना जारी कर, हाँ, अधिसूचना जारी करिए, अभी मिला तो कौन ही, और मेरे को उम्मीद है मिले भी कौन। क्यों? देखो, अगर इन्होंने को कानून लागू करना है तो कोर्ट कार्ट बाढ़ में जाओ, ठीक है जी। अगर कानून लागू नहीं करना तो न्यू कहेगा भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है,
सेशन कोर्ट का आदेश, हम क्या करें भाई, हमने तो पालन का कानून मानना पड़ेगा। तो इनके देखो ऐसे कुछ नहीं है, हमारी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि जैसे कि जातीय जनगणना की बात है, आपको बताऊं। हाँ, डेमोग्राफी। हाँ, पता होना चाहिए देश के हर नागरिक को कास्ट कि डेमोग्राफी। हाँ हाँ बिल्कुल, कि हम कितने हैं। दूसरी बात, देखो जो हुड्डा साहब के समय में गरीब समाज को, SC-BC भाइयों को 3,92,000 100 गज के प्लाट दिए, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, 8 साल में एक प्लाट नहीं दिया जी, 8 साल में एक भी। दूसरी बात और भी है, ये बना रखे हाउसिंग बोर्ड में छोटे छोटे मकान जी। देखो वे चलो जिसको देवे के जबेरा पाटक हाउसिंग बोर्ड में तो पहले ही बनते थे ऐसे, तो ये तो किसी की सरकार आए बनते हैं, ये अलग चीज़। बाकी और भी है, जैसे कि शिक्षा की बात करें, शिक्षा के अंदर जब हमारी हुड्डा साहब की सरकार थी तो उस टाइम में बच्चों को 1ली से 12वीं तक वजीफा मिलता है। शिक्षा में तो बहुत मूलभूत वो कर दिया सुधार जी, टेबलेट बांट दिए, ये टैब बांट दिए। किताब तो सेठ जी मिले ही कौन टाइम पे, टेबलेट का क्या करेंगे। अच्छा। टेबलेट कौन सी गोली दे खाने वाली और कौन चूसन वाली ना जी, वो बड़का ही पढ़ने वाली हो जो। ना सिर्फ ये दिखावा है, कुछ एक आदमी को दे, कुछ बच्चों को दे। अच्छा, बस अंतिम प्रश्न मेरा है कि बीजेपी की समर्थित पार्टी जो है, अलायंस है, वो कहती है कि जीरो करप्शन टॉलरेंस की सरकार है। आपको लगता है कि जीरो करप्शन टॉलरेंस की सरकार है या नहीं है? ये आप ये बताओ, रोज पकड़े जावे है, रोज पकड़े जावे, फिर बयान इनकी ईमानदारी के है। तो पकड़े तो है ना जी, तो पकड़े तो मार्टे में पकड़े जाते थे, जो रिश्वत लेगा वो पकड़े जाएगा इसमें। बाकी भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, हर चीज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। ये थे घोडेला जी, रामदास घोडेला जी। बहुत लोकप्रिय विधायक रहे हैं अपने समय के, और आज भी इनकी लोकप्रियता बरकरार है। और यहाँ आप देख रहे हैं तेलूराम जांगड़ा जी, जो पिछड़े वर्ग आयोग के सदस्य भी रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। मेरे साथ हैं वकील साहब बागोरिया जी, अन्य इनके साथ आए हुए हैं। सबका मैं मेरे चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। घोडेला जी, आप हमारे चैनल पे आए, पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी तरह हमारे चैनल को गुलजार करते रहिएगा, देखते जाइए। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा साहब। नमस्कार।